आर यू ऑल्सो सफरिंग विथ स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग? सबसे पहले इसकी रूट कॉज को समझिए एंड देन उसके बाद में इसी वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू दी अमेजिंग सोल्यूशन जिसके थ्रू आप स्ट्रेस को हमेशा के लिए बीट कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये स्ट्रेस आया कहाँ से। आज अगर आपसे कोई कहता है कि आपने कोई काम अच्छे तरीके से नहीं किया है, तो आपको जो गुस्सा आता है वो गुस्सा उस पर्टिकुलर सेंटेंस या उस पर्टिकुलर सिचुएशन का नहीं है। सिमिलरली आज आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशंस हैं, जो स्ट्रेस आप लेते हो, वो सिर्फ उस सिचुएशन की वजह से स्ट्रेस नहीं आता है। इट इज हिडन इनसाइड योर पास्ट। बचपन से लेके अब तक आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, कई बार हम दूसरों की जिंदगी को देखकर उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेकर के भी इमोशंस क्रिएट करते हैं। कई बार हम खुद अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं उस बेसिस पे बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं, और ये नेगेटिव इमोशंस जिनको आपने बार बार महसूस किया हो वो आपके माइंड के अंदर बैठ जाते हैं। लुक, इसको और इजी समझने के लिए ये देखिए, मान लीजिए कि जब आप छोटे थे क्लासरूम के अंदर, आप एक दिन सिविल इंटरेस्ट के अंदर गए और किसी ने कहा कि किसी बच्चे ने कह दिया कि यार तुमने क्या ड्रेस पहना, अच्छा नहीं लगा, तो यू फेल्ट अ लिटिल बिट एंग्री। बट ठीक है, आपने उसको कुछ बोला है। 2-3 दिन बाद ऐसा कुछ और हुआ जहाँ किसी और फ्रेंड ने भी आपकी ड्रेस चॉइस पे क्वेश्चन मार्क उठा दिया। फिर ऐसा कहीं फैमिली में भी हो गया, कुछ सालों बाद कॉलेज में भी ऐसा हो गया। अब जब 5 से 6 बार सेम चीज बोली गई तो उस पर्टिकुलर चीज के साथ में जो आपका इमोशन जुड़ा हुआ है, एंग्री का इमोशन, वो बढ़ता चला गया और वो धूल की तरह आपके माइंड के अंदर बैठ गया ना। आज की डेट के अंदर अगर कोई आपको आकर के बोलेगा कि आपने जो ड्रेस पहना है वो अच्छा नहीं है, तो तुरंत यू बी वेरी एंग्री कि क्या बोल रहे हो तुम, मेरी चॉइस है, मैं जो चाहूँ पहन सकता हूँ। तो वो जो इमोशन आया एंग्री का, वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे नहीं आया। वो इमोशन तो इतने सालों से ऑलरेडी जो इकट्ठा होकर अंदर भरा पड़ा था, उसको केवल एक छोटा सा कंकड़ लगने से वो पूरी धूल पूरे सिस्टम में घुल गई। सिमिलरली अलग अलग तरह के नेगेटिव इमोशंस हमारे माइंड के अंदर बैठे हुए हैं, एंड स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ दोस इमोशंस। नाउ इस धूल को जब तक नहीं हटाओगे तब तक आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग परमानेंटली आपके माइंड से नहीं निकल सकता है। आप टेम्पररी सोल्यूशंस चाहे कर लो, अच्छी बुक्स रीड कर लो, अफर्मेशंस कर लो, प्रेयर्स करो, व्हाटएवर यू डू, बट जब तक ये धूल वहां है तब तक परमानेंट क्योर नहीं हो सकता। इस धूल को निकालने के बाद में ही इट इज पॉसिबल फॉर यू कि अब चाहे कोई कुछ भी कह ले, कैसी भी सिचुएशन आए, आप इजीली उन चीजों को इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ में हैंडल कर पाओगे लाइफ के चैलेंजेस को। सो हाउ टू डू दैट? ये धूल किस तरह से क्लियर की जा सकती है? द ओनली वे इन दिस वर्ल्ड जिसके थ्रू ये सालों से जमे हुए नेगेटिव इमोशंस की धूल को हटाई जा सकती है, दैट इज मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम बेसिकली अपने इनर सेल्फ से कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, और जब हमारे इनर सेल्फ से हम कनेक्ट होते हैं, दैट इज द एग्जैक्ट टाइम जब ये जो धूल है इस पानी से भरे हुए ग्लास के अंदर जमी हुई इस धूल के ऊपर मानो प्योर वाटर का बहुत ही फ्लो से इनकमिंग हो रहा है, और वो जो प्योर वाटर जो मेडिटेशन के रूप में अंदर उस ग्लास में जाता है, वहां से उस धूल को हिलने के लिए सही सोर्स मिलता है। वो वहां से हिलना शुरू होती है और गुलते गुलते ऊपर आकर के और उसी ग्लास से एग्जिट का रूट बना लेती है। वही प्योर वाटर अगर 20 से 25 दिन तक रेगुलर उस ग्लास के अंदर डाला जाता है, यानी कि हमारे माइंड के अंदर मेडिटेशन के इफेक्ट अगर 20 से 25 दिन तक रेगुलरली उसको मिलते चले जाए, दैट इज द मोमेंट वो सारी धूल बाहर निकल जाती है एंड वापस वही सेम प्योर वाटर अंदर रह जाता है, यानी कि ओनली सटल एंड पॉजिटिव इमोशंस रह जाते हैं। उसके बाद में कोई कितना भी ट्रिगर करे, ट्रिगर पहुंचने के लिए कोई धूल है नहीं, तो कोई कुछ भी बोले, ये सिचुएशंस कितनी भी चैलेंजिंग हो, आप बहुत ही अच्छे इमोशंस के साथ चीजों को हैंडल करके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर पाएंगे। सो स्टार्ट मेडिटेटिंग टुडे इटसेल्फ।